योगी मोदी यही है ऐसे जो ये राम राज जा रहा है, और नहीं अब तक कहाँ था, कहाँ कुंभ थे, कहाँ माघ मेला था, कहाँ ना राम, कुछ भी नहीं था पहले। इसमें स्नान करने का बहुत बड़ा महत्व है जी। अगर योगी जी कहेंगे 70 करोड़ तो जनता आएगी 100 करोड़। जितने भी अपने देवता हैं सनातन धर्म में, वो सारे देवता यहीं रहेंगे, योगी और मोदी उन्हीं के साथ में है ये पूरी जनता। और जब तक योगी और मोदी रहेंगे, जब तक ये मेला ऐसे ही लगता रहेगा। धर्म की रक्षा करना ही सबसे बड़ा महत्व है। योगी मोदी यही कर रहे हैं, धर्म की रक्षा कर रहे हैं। अभी तक कोई नरहा साधु नहीं पहुंचा, कोई संत नहीं पहुंचा, आप पहले कैसे पहुंच रहे हैं गुरु जी? हमें तो ये माघ महीने का जैसे 1.5 महीने का इसका नियम होता है ना जी। स्नान करने का, इसमें स्नान करने का बहुत बड़ा महत्व है जी। माघ महीने का। क्या क्या महत्व है लोगों को बताइए। इसमें स्नान करने का जैसे सब देवता ही यहीं रहते हैं जी। जितने भी अपने देवता हैं सनातन धर्म में, वो सारे देवता यहीं रहेंगे 2 महीने तक, जनवरी और फरवरी। अच्छा थोड़ा लोगों बताइए आप कौन सा साधु है? साधु का बहुत क्वालिटी। हम वैष्णव साधु हैं। वैष्णव साधु। हाँ। ये कितने साल से ये बाल जटा इतना बड़ा है? कितने इसको कम से कम 20 साल हो गई। 20 साल। हाँ जी, मैं बहुत छोटेपन का ही बाबा हूँ, छोटे से ही। छोटे वंश। हाँ जी। ये पूछना नहीं चाहिए, लोगों को थोड़ा सवाल हो जाता है, ये क्या समस्या आ रही है, क्या डर से हो रही है जो आप बाबा बन रहे? नहीं, ये तो सनातन में भगवान का भजन करना है ना, ये तो सदा से ही है हिंदुओं में। हाँ। हम तो फिर भी ये 5-5 साल के बाबा हो गए थे। ध्रुव जी थे, वो 5 साल में ही बाबा हो गए। सही है। अच्छा बाबा ये कितना इसका हाइट कितना होता, थोड़ा सा दिखाएं ना लोगों को, थोड़ा सा जूम कीजिए ना, ये थोड़ा ये देखिए बाबा की जटा और बाबा संत पहुंचने लगा है दोस्तों। ये देखिए ये बचपन से ही इसी तरह से हैं। ये बाबा कैसे मैनेज करते हैं आप सब इनको? हम सब तो इतना छोटा मैनेज नहीं कर पाते हैं। ये भगवान के भजन से होता है। भगवान के भजन से? हाँ, भगवान का भजन करेंगे तो ऑटोमेटिक जटा बनेंगी, ऑटोमेटिक स्वरूप बनता है और बहुत कुछ आनंद मिलता है भगवान के भजन। अच्छा संत जी इस साल माघ मेला कैसा लगने वाला, कितना क्राउड रहेगा? बहुत बड़ा लगेगा। जब तक योगी और मोदी रहेंगे, जब तक ये मेला ऐसे ही लगता रहेगा सनातन धर्म। कितना करोड़ आएंगे? पिछले साल 64 करोड़ आए थे असलान करते, इस साल अब इसमें तो ये छोटा अर्धकुंभी है ना, ये अर्धकुंभी है, तो इसमें तो उसी हिसाब से ही आएंगे। 50 तो आएंगे। हाँ, कहाँ इतने तो आएंगे कम से कम 60-70 लाख आदमी तो होना। 60-70 लग रहा है डेली का। संत जी ये बता रहे, ये क्या बना रहे, थोड़े से दिखाइए, ये क्या बन रहा है? ये धूना है। धूना है? हाँ जी। ये कब से स्टार्ट हो जाएगा आपका? ये कल सोमवार से स्टार्ट हो जाएगा। सोमवार से स्टार्ट हो हाँ जाएगा। आपके ग्रुप में कितने लोग हैं, कितने संत हैं? हमारे संत बहुत हैं, हमारे तो कम से कम होंगे 100-200-500 अपने ही अपने। 500 है? हाँ, निर्मो ये खड़ा कोई मामूली थोड़ी नहीं, वैष्णव अखाड़ा बहुत बड़ा। हाँ, बहुत बड़ा खड़ा है ना। हाँ 18 पहुँचने लगा है, लोग बोलते थे नहीं पहुँचेंगे, अभी से ही 18 पहुँचने लगा। अच्छा इस साल आपकी तरफ से क्या कुछ रहने वाला है प्रयागराज में? अमृत स्नान करने से लेके कई स्नान है, इसमें सबसे शुभ मुहूर्त क्या होता है स्नान का? सबसे शुभ मुहूर्त यही है कि इसमें स्नान करो, भगवान का भजन करो, इससे बड़ा और कुछ नहीं है। अगर ज़्यादा भ्रमण में घूमेंगे तो चक्कर में पड़ जाएंगे, और सबसे बड़ा महत्व यही है कि इसमें स्नान करो और नाम लो और बस आनंद लो, भगवान का भजन करो। पिछले साल नागा साधु भी कई आए थे, इस साल आएंगे या नहीं आएंगे? आएंगे, सब आएंगे, बिल्कुल आएंगे। जिस तरह महाकुंभ में आए थे उस तरह की आएंगे? हाँ, उस तरह से थोड़ा कम हो जाएगा, इतना ही है, क्योंकि ये अर्धकुंभ भी है ना, तो पूरे तो नहीं आ पाएंगे, पर आएंगे तो जरूर, ये तो पक्का है। प्रयाग भीड़ लगेगी, बहुत भीड़ लगेगी। प्रयागराज फिर से नई तरीके से सजने लगा है इस साल। एक बार कुटिया तो दिखा दीजिए। कुटिया हम भावुक कर दिए देख के, बोले थे संत जी का जो जीवन यापन होता है एक अलग किस्म का होता है। थोड़ा अंदर भी एक बार दिखाइए, आप अंदर जाइए, अंदर भी दिखाइए। देखिए संत जी का किस तरह कुटिया है और इसी में संत जी रहते हैं। ये कहावत है, कल हम एक संतों से मिले थे कि बाबा, रुकिए थोड़ा सा यहाँ पे रहिए, कैसा लग रहा है महाराज जी अंदर बैठते हैं। इस साल प्रयागराज कैसा लगेगा? ये साल तो मतलब पहले से कम हो जाएगा, बाकी भीड़ तो रहेगी। यानी अर्धकुंभ में है तो इसमें 20% लोग कम हो जाएंगे। बाकी अभी सनातन में बहुत ज़्यादा वो हो रहा है प्रचार, और सब धर्म के लिए सभी लोग साथ दे रहे हैं, इसलिए भीड़ तो होना ही होना है। नई तरीका से योगी जी इस बार मेला लगा नई तरीका से। आपका जो भगवा कलर का कपड़ा है, इस बार महाकुंभ भी भगवा ही दिखेगा। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए पुल भी आ रहे हैं तो पुल भी भगवा कलर का हो गया। जब तक बाबा है, जब तक भगवा घर घर में छा जाएगा और राम राज्य आएगा, और इसको कोई नहीं रोक सकता है। जय श्री राम, जय श्री राम। बाबा कैसा लग रहा है? पहले पहुंच गए हैं, निर्मोही 18 का पूरा टीम पहुंच गए हैं यहाँ पे। आनंद मंगल है,
प्रभु कृपा है, जा पे कृपा राम की हुई, ता पे कृपा सब करे सब कोई। योगी मोदी ये भी ऐसे माधुओं केटप थे ना, उनके पहरेदार ये वो ही हैं, योगी और मोदी, सीताराम। अच्छा, इस साल लड़ रहा है माघ मेला, 3 तारीख से स्टार्ट है। कितना करोड़ आएंगे? पिछले साल 64 करोड़ ने अमृत स्नान किए थे, 100 करोड़ का टारगेट था। योगी जी 30 करोड़ बोला है, आपको लगता है? हाँ तो आएंगे, उन्होंने बोला तो उनका वचन संत वचन पत्र की लीका मोर वचन पर जाए फीका, उन्होंने बोला तो ये पक्का ही होगा। सीताराम क्यों संत के मुखारबिंद से कोई भी वाणी निकल गई तो इस पत्र की लीक समझ लो, सीताराम। इतना पहले आप सब आ गए, 3 तारीख को कोई संत आते हैं, इतना पहले क्यों? हाँ जी, भीड़ की जगह से और फिर ऐसे ही अब तो गंगा के किनारे से जैसे स्नान करेंगे उतने ही पाप जो पुण्य है, और जगह के हिसाब से ऐसे ही रोज स्नान होंगे, दर्शन होंगे संतों के सबके, इसी से सीताराम। चलिए, संत जी का कुटिया में हम हैं और आप निर्मोही अखाड़ा बोले ना? हाँ जी। निर्मोही अखाड़ा का संत पहुंचने लगा है। फिर से इस बार इतिहास के पन्ना में लिखा जा रहा है, गुरु जी महाकुंभ के बदले फिर से जो ये योगी जी ने नाम दिया है माघ मेला, महामाघ मेला 2026, सुने हैं? हाँ बिल्कुल, इसमें जो योगी जी कहेंगे वो तो होगा ही। योगी जी कहते हैं यानी 40 करोड़, जनता आ जाती है 70 करोड़। हाँ, योगी जी कहते हैं 40 करोड़ जनता आ जाती है, 70 करोड़। अगर योगी जी कहेंगे 70 करोड़ तो जनता आएगी 100 करोड़, क्योंकि योगी जी के साथ में ही है जनता। योगी और मोदी उन्हीं के साथ में है ये पूरी जनता, वो कर देंगे। और ये पता नहीं जाने कितने करोड़ हो जाएंगे, उनके भाषणों पे ही तो सारे कार्य होते हैं ना। और ये योगी मोदी यही हैं ऐसे जो ये राम राज्य आ रहा है, और ये अब तक कहाँ था, कहाँ कुंभ थे, कहाँ माघ मेला था, कहाँ ना राम, कुछ भी नहीं था पहले। जब से ये आए हैं राम लक्ष्मण जैसी जोड़ी, और जब से ये हुआ है सारा काम, जब से ही सनातन धर्म का झंडा लहरा रहा है। और नहीं तो एक बार गुंडों ने तो इस झंडे को टेढ़ा ही कर दिया था, पर ये तो राम जी की कृपा हो गई, सो आ गए दोनों और बस कार्य शुरू हो गया है। हम तो यूँ कहते हैं सदा यही बने रहें, सदा भगवान का नाम चलता रहे, बस जय श्री राम का नारा चलता रहे, गूंजता ही रहे। जय श्री राम, जय श्री राम। हमारे देश का कल्याण होना चाहिए कैसे भी करके। हम चाहते हैं हमारे देश का कल्याण होना चाहिए किसी भी तरीके से। हमको विकास चाहिए, देश का विकास चाहिए बस, और हमको कुछ भी नहीं चाहिए। हमने अपना पूर्ण समर्पण भगवान को इसलिए किया है कि पहले तो हमारा कल्याण, फिर हमारे देश का कल्याण होना चाहिए। इसलिए हम लोग भक्ति में, साधना में लीन रहते हैं। हमको दूसरे किसी से कोई काम नहीं है। और गंगा मैया के तट पे पड़े हैं, इससे बड़ा कोई हमारा, इससे बड़ा नसीब तो कुछ हो ही नहीं सकता है। सारी सब लोग धर्मो रक्षति रक्षता, यानी धर्म की रक्षा करना ही सबसे बड़ा महत्व है। और योगी मोदी यही कर रहे हैं, धर्म की रक्षा कर रहे हैं। यानी भगवान को जो जैसे पहले था, जैसे हमारे भगवान में जो राम राज्य था द्वापर में, त्रेता में, सतयुग में, तो वही आ रहा है, वही हम देखने के लिए जा रहे हैं। जो खुशियाँ हमने आज से 40 साल पहले नहीं देखी, वो खुशियाँ देख रहे हैं। हमारे हिंदुओं ने कभी नहीं देखा था ऐसा, वो जो देख रहे हैं। तो बस यही है कि हम तो भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि यही हमारी तो सरकार बनी रहे और राम राज्य ऐसे ही बना रहे।